हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स एंड क्रस। आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लीज़ लीव मी। और ये एक वांग्स नेफिफ है जिसमें वांग जी टॉप और विंग बॉटम है। और अगेन ये मैंने ही लिखा है। तो अब हम हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में मुदाव जूसी के जैसा नहीं है। इसमें उनकी बदला लेने में जियांगचन भी मदद करता है। मतलब यहाँ पे जियांगचन कभी भी विंग को कल्प्रित नहीं समझता था, वो भी विंग के साथ ही था। और उन दोनों के बदला लेने के चक्कर में ही उनकी जेजे का भी मौत हो चुका था। और सब खत्म करने के बाद उन लोगों ने सोचा था कि वो लोग अपने आप को मार देंगे, लेकिन ऐसा ना हो पाया क्योंकि तब तक उन लोगों को लैंड क्लीन वालों ने घेर लिया था और उन लोगों को बंदी बना के अपने दरबार में ले आया था। वहाँ पे जियांगचन एकदम शांत बैठा हुआ था, लेकिन विंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल यूज़ करा हुआ था तो वो बोल नहीं पा रहा था। जब वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तब उसके ऊपर से साइलेंसिंग स्पेल हटाया जाता है। तब वहाँ पे लैंड जो कि अभी गुसुलैंड सेक्ट का किंग था, वो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कल्टीवेशन वर्ल्ड में तबाही क्यों लाया। लेकिन क्योंकि तुमने हम लोगों की मदद किया था वेन रोहन को ख़त्म करने में, इसलिए हम तुम लोगों को मृत्युदंड नहीं देंगे। हम तुम लोगों को यहाँ पर हमेशा के लिए बंद करके रखेंगे। तो विंग चीखते हुए कहता है, नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो, हमने सही किया था। ओ जिन सेक्ट सही नहीं है, जिन गोंगसन और ओ जिन गोंग्यो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। और इन लोग वो तो बहुत इनोसेंट थे, वो लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तो लैंचेन विंग को चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम जिन सेट के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हैं, तुम्हारा औकात क्या है, तुम उनके ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। और सबसे पहले तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगा, तुम लोगों को ही 100 लैसेस मिलेगा। 3 दिन तुम लोगों को यहाँ पे हमेशा के लिए बंदी बना के रख दिया जाएगा। तुम लोगों को सर्व करना पड़ेगा लेंसेक्ट को। यहाँ पे जियांगचन को लैंसिचन हमेशा ही बहुत पसंद करता था, मन ही मन में चाहता था, लेकिन वांगजी को ऐसा कोई भी फीलिंग्स नहीं था। वो बस विंग को बस एक दोस्त मानता था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब जब विंग उसके पास रहता था, उसे डिस्टर्ब करता था, उसे वो पसंद आता था, लेकिन वैसा कुछ प्यार वाला फीलिंग्स नहीं था। तब विंग जोर से चीखते हुए और जियांगचन को हिलाते हुए कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो, वो लोग हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमने सही किया था। अगर हमने अभी जिन सेट को जिन गोंग्यो और जिन गोंगसंग के सच को नहीं बताया तो ये लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो जियांग चैंग कहता है, हम बताकर भी क्या कर सकते हैं, वो लोग हम पे यकीन नहीं करेगा। और ओ ठरकी जिन गोंगसंग, वो तो मत बताओ, मुझे कुछ नहीं बताना, अब हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर लैंसिचन गुसू का फर्स्ट प्रिंस खड़ा होता है और कहता है, उन दोनों को जो भी सजा दिया जाएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सच में गुनाह किया था। लेकिन उसके बाद मैं जियांगचन को अपना कल्टीवेशन पार्टनर बनाना चाहूँगा। प्लीज़ मेरे इस फैसले को स्वीकार कीजिए। ये कहकर
सिचेन अपने सीफू यानी चिरेन को वो करते हैं तो चिरेन बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वो इस फैसले को आपत्ति करते हैं तो सिचेन कहता है, लेकिन अगर ये मेरा कल्टीवेशन पार्टनर बनेगा तो मैं इस पे नज़र रख पाऊँगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर ये लोग भविष्य में कभी गलत काम करने के बारे में सोचते भी हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। तो चिरेन कहते हैं, लेकिन हम इसे अपने कारागार में भी बंद करके रख सकते हैं और कोई प्लानिंग करने से रोक सकते हैं। तो सिचेन कहता है, लेकिन आपने तो अभी कहा कि ये हम लोगों को लैंड क्लैन को सर्व करेगा, तो मैं जियांग चेंग को अपने लिए रखना चाहती हूँ। जियांग चेंग ये सब सुन रहा था, लेकिन वो अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था क्योंकि उसे पता है कि अब इससे ज़्यादा बुरा उसके साथ क्या हो सकता है। और वैसे भी उसने सोच रखा था कि मौका मिलते ही वो अपने आप को ख़त्म कर देगा, क्योंकि अभी उसके अंदर जीने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था। ऐसे ही थोड़ी देर तर्क वितर्क होने के बाद फैसला लिया जाता है कि जियांग चेन अब से सिचेन को सर्व करेगा, मतलब एक कॉन्क्यूबाइन जैसे। अब बारी आती है विंग की, तो सारे एल्डर्स मिलके फैसला लेते हैं कि विंग को सेकेंड प्रिंस को सर्व करना पड़ेगा, मतलब विंग को अब से वांगजी को सर्व करना पड़ेगा। ये सुन के वांगजी बहुत ज़्यादा ही हैरान था, लेकिन वो सभा में कुछ भी नहीं कहता क्योंकि एक बार जो उसकी सिफू यानी चिरेन कह दे कि वही आखिरी फैसला होगा तो वो कुछ नहीं कहता। अब मीटिंग ख़त्म होता है और उन दोनों जियांग ब्रदर्स को रूल ऑफ वर्ल्ड के सामने लाया जाता है और उन दोनों को ही 100 स्लैसेस मारे जाते हैं। उन दोनों का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब था, लेकिन जियांग चेन इससे खुश था क्योंकि उसे तो अभी मरना ही था। और दूसरी तरफ विंग की हालत भी बहुत ही ज़्यादा बुरा था, लेकिन वो अभी भी सिर्फ जियांग चेन के बारे में ही सोचा जा रहा था कि मुझे इतना तकलीफ सहना पड़ रहा है विंग की वजह से। अगर विंग जियांग चेन को अपने साथ नहीं लेता तो ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब विंग ने किया है। बस जियांग चेन ने उसे कभी भी मना नहीं किया, लेकिन जुर्म कबूल करने के समय जियांग चेन भी विंग के साथ ही आ गया। वो बस जियांग चेन को एक हैप्पी लाइफ में देखना चाहता था। उसे अपने बारे में थोड़ा सा भी फिक्र नहीं था। उन दोनों की 100 क्लासेस ख़त्म होते होते वो लोग बेहोश हो चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर किसी को भी तरस नहीं आया। वो लोग उन लोगों की 100 क्लासेस ख़त्म करते हैं, देन उन लोगों की बेजान शरीर को उठा के हीलर के रूम में ले आता है। दिन उन लोगों की मलहम पट्टी करा जाता है, लेकिन कह दिया था कि उन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो लोग यह के बंदी है। क्या सिचेन जियांग चेन को सच में अपने स्लेव की तरह ही ट्रीट करेगा? क्या विंग को वांगजी एक्सेप्ट करेगा? उसके साथ कैसा बिहेव करेगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच। बाय।